हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट किचन एट कंपनी में एनम। और आज हम लोग आए अपनी जय भवानी रोड नासिक साइट पर, जहां पर 2 BHK फ्लैट में हमने फुल फर्नीचर किया है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। आपको पता है, इससे पहले भी हमने इसकी पूरी सीरीज रेडी की है, तो अगर आपने इसकी बिफोर शूट नहीं देखे तो आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ ताकि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा आपको, क्योंकि आज पर्टिकुलर हम एक पूरा फुल शूट कर रहे हैं जहाँ पे फाइनल प्रोजेक्ट पूरा डिलीवर हो चुका है। और राइट नाउ मैं लिविंग रूम में हूँ। सबसे पहले हम टूर करेंगे अपने लिविंग रूम का, जहाँ पर हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से काफ़ी कम रेयर बजट्स में एक टीवी यूनिट प्लान किया है। तो आप इस तरह से भी प्लान कर सकते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, बजट को लेकर अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पेस भी ज़्यादा नहीं है और वहाँ पे आप ज़्यादा बड़ा टीवी यूनिट ऑर्गेनाइज भी नहीं करना चाहते, तो जस्ट आप नीचे की तरफ एक स्टोरेज टेबल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, जिस तरह से हमने ऑर्गेनाइज किया है। देन आप इसको बाकी के जो ऑलरेडी बिल्डर्स आपको डोर्स एंड फ्रेम्स जो भी है डोर्स का वो प्रोवाइड कर देते, तो उससे मैचिंग रिलेटेड भी लैमिनेट चॉइस करके हम पूरे घर का फर्नीचर चॉइस कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक ये ऑप्शन होता है कि जब भी हम घर में फर्नीचर बना रहे हैं तो हम उस टाइमिंग ऑन द स्पॉट जो भी हमने नया लैमिनेट चॉइस किया उससे रिलेटेड हम अपने मेन डोर्स और अपने बेडरूम के डोर्स और डोर्स के फ्रेम्स वो सारे लैमिनेट भी चेंज कर सकते हैं, जिससे पूरे घर का थीम एक सेम कॉम्बिनेशन में चला जाएगा। राइट नाउ यहाँ पर सेम वैसा ही सेटअप किया है कि नीचे जस्ट टीवी यूनिट के नीचे एक टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया और उसके ऊपर डायरेक्टली टीवी हैंग कर दिया और नीचे से स्विच पॉइंट्स लेकर सारी चीज़ें उसके अंदर कनेक्ट कर दी है। तो अगर आप भी इस तरह से सेटअप चाहते हैं तो आपको सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट का भी उस तरह से सेटअप ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ताकि आप जब भी आपके घर में इलेक्ट्रिक वर्क चल रहा हो उस पोजीशन में आप ये वाला लाइट का सेटअप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। उसके बाद हम डायरेक्ट चले जाते हैं हमारे किचन में, जो कि डायरेक्टली लिविंग रूम से अटैच आ जाता है। लिविंग रूम से कनेक्ट ही हमारा सबसे पहले किचन आ जाता है। तो आपने देखा है लिविंग रूम और किचन से कनेक्टेड जो हमें डोर फ्रेम मिली थी, वहाँ पर हमने एक फ्रेमिंग वर्क दे दिया है, क्योंकि मोस्टली जब हम वहाँ से गुजरते हैं तो हमारे काफ़ी ज़्यादा हार्ड टच होते हैं और कुछ मटेरियल शिफ्ट करना होता है, तो कई कबार वो कॉर्नर डैमेज हो जाते हैं, जो कि लुक वाइज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर से वही वर्क करो, फिर पुट्टी भरो और फिर इसको फिर से लैमिनेट का प्रोसेस करो। तो बेटर है कि अगर हम इस तरह के वुडन फ्रेम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो डैमेज वगैरह होने का चांस नहीं हो। चाहे आपके कितने भी हाथों के उस पर स्टैंप लग जाए, हम इजीली कोलिन वगैरह से क्लीन करके पूरे फर्नीचर को नए तरीके से चमका सकते हैं। आपको बताएं, किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जाने से पहले 3D प्लान के साथ जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बस एवे ही डिसाइड होकर डिलीवर नहीं हो जाती, क्योंकि हमें कलर कॉम्बिनेशन देखना होता है, साइजेस देखनी रहती है, मटेरियल क्वालिटी देखनी रहती है और बजट भी देखना रहता है। तो ये सारी चीज़ों को हमारे क्लियर करता है हमारा 3D प्लान। तो जब भी हम 3D प्लान के साथ जाते हैं तो 3D प्लान में ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लैमिनेट उसमें पुट करके देख सकते हैं कि हमारे थीम के अकॉर्डिंग और हमारे घर की ब्राइटनेस के अकॉर्डिंग कौन सा लैमिनेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो उस हिसाब से कुछ ये पूरा प्रोजेक्ट भी उसी तरह से डिलीवर हुआ है। आप देख रहे हैं, जैसे मैं और आगे की तरफ बढ़ जाऊँ तो कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम के नीचे एक सिंक वाला एरिया आ जाता है, हम इसे वॉश बेसिन भी कहेंगे। वॉश बेसिन वाला एरिया आ जाता है, जहाँ पे जो ऊपर का एक्चुअली टॉप है वो हल्का सा राउंड शेप में गया था। तो यहाँ पर हमने नीचे जो स्टोरेज वाला उसको पूरा हाइड किया है पाइप वाला सेटअप को। तो आपने देखा बहुत ही यूनिक तरीके से हमने इसे कर्व शेप दिया है। ये कब पॉसिबल होता है, अगर आपका होममेड फर्नीचर है तो। ऑब्वियसली मॉड्यूलर में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि इसको ऑन द स्पॉट बैठ कर सारी साइड पर कटिंग वगैरह करके पूरा फिनिशिंग देना पड़ता है। तो ये होममेड फर्नीचर में पॉसिबल है। तो अगर आपका भी इस तरह से है तो हम कुछ इस तरह की यूनिक डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। और नॉब्स हमने इसलिए लिए क्योंकि हमारा पूरा लिविंग रूम में नॉब्स वाला सेटअप था, तो इसीलिए हमने वॉशरूम एरिया पे भी नॉब्स डिसाइड किया था, क्योंकि वो एग्जैक्ट हमारे लिविंग रूम में बैठने से सामने की तरफ नजर आता है। देन उसके बाद हमारा किचन वाला पार्ट आ जाता है। किचन हमारा पैरेलल शेप में है, तो हम कभी भी फैमिली मेंबर्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि फैमिली मेंबर्स कितने हैं, स्टोरेज कितना है, उसके हिसाब से हम सारी बास्केट डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हमने पूरा एक सिंगल कलर डिसाइड किया था, क्योंकि किचन में ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो हम किसी एक डार्क शेड को भी डिसाइड करते हैं तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा गेटअप जाता है। जैसे यहाँ पे एसएस स्टॉपेज के साथ हमारा डार्क ग्रे शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो कि हमारा स्पेशल वाला लैमिनेट है। हाई ग्लोसी है विथ स्पार्कल एंड स्क्रैच प्रूफ है। आपको डेली क्या करना है
कि इस पे अगर आपके हाथ वाथ लग रहे हैं, जब भी ये नया सेटअप असेंबल होता है तो आपको पता है इसके ऊपर एक प्लास्टिक की बैग होती है जो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होती है, लैमिनेट प्रेस की बैग होती है वो। तो जब भी आपके घर पे असेंबल हो जाए तो आपको क्या करना है कि सारी बैग्स को रिमूव कर देना है और उसके ऊपर एक शैम्पू के पानी से हल्का सा क्लीन कर लो, तो ये और भी ज़्यादा हाई ग्लोसी हो जाता है और इसके ऊपर आपके हाथ ज़्यादातर स्टैम्प नहीं पड़ेगी क्योंकि इसके ऊपर का जो स्टिकीनेस था वो रिमूव हो चुका है। बास्केट्स हमने 3 2 3 इस हिसाब से ऑर्गेनाइज कर दिया, बाकी सारे शटर्स ऑर्गेनाइज कर दिए हैं क्योंकि हमें जो बड़े बड़े डिब्बे रहेंगे आटे राइस वगैरह के, जो बड़ा स्टोरेज होगा वो उसमें हम हाइड कर देंगे और बाकी जो हमारे छोटे छोटे बर्तन हैं वो हमारी बास्केट्स में ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। सारी ही बास्केट्स मूवेबल है, इजीली हम निकाल के वॉश करके ड्राई करके रिटर्न अंदर डालेंगे। चैनल्स जो है इसमें गोदरेज की चैनल हमने यूज़ की है। गोदरेज ब्रांड आपको 5 ईयर्स की वारंटी देता है और हैरिटेज ब्रांड आपको 10 ईयर्स की वारंटी देता है। आप चाहे तो दोनों के साथ जा सकते हैं। गोदरेज आपको 5 ईयर्स की वारंटी देता है और उसी के हिसाब से जब भी हम ट्रॉलीज को असेंबल करते हैं तो आपको सारी टेक्निक्स डू एंड डोंट्स बता देते हैं, जिसकी वजह से आपके सारे बास्केट्स की लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ऊपर हमने कैबिनेट ऑर्गेनाइज कर दिया है, मिडिल में चिमनी का पोजीशन हमने ब्लैंक छोड़ दिया है क्योंकि इन फ्यूचर जब भी हम चिमनी लगाएंगे तो उसकी एक स्पेस होगी जहाँ पे पर्टिकुलर हम उसे सेट करने वाले हैं। सामने की तरफ पैरेलल किचन था, वहाँ पर भी हमने सेम शटर दे दिया, सिंक वाला एरिया हो गया और ऊपर हमने पूरा ब्लैंक रखा है, आरओ जस्ट लगा दिया और उसके ऊपर वाले स्पेस पे हमने लॉफ्ट ऑर्गेनाइज कर दिया। थोड़ा सा मामूली जो स्टोरेज रहेगा वो उतने लॉफ्ट में सफिशिएंट था। ये सब होता है कंसल्टेशन की वजह से, 3D की वजह से। जब हमने एग्जैक्ट पूरा कंसल्ट करते हैं तो पता चला कि इतने किचन में इतने ही स्टोरेज की नीड है। अब हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम 1 में, जहाँ पर हमने डोर के लैमिनेट को चॉइस करते हुए पूरे बेडरूम का फर्नीचर ऑर्गेनाइज किया है। आप कलर शीट्स देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और इसके अंदर की जो कंपार्टमेंट होते हैं वो हमेशा कस्टमाइज किए जाते हैं। हमने दोनों ही बेडरूम में जो वार्डरोब डिलीवर किया है वो विथ ड्रावर के साथ किया है। आपको पता है जब भी हमारे बार बार यूज़ होने वाले जो आइटम्स होते हैं, जो क्लॉथ होते हैं, वो हम नीचे ड्रावर्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि बार बार हमें अपना सॉफ्ट क्लोज बड़ा वाला शटर ओपन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो नीचे हमने व्हील के साथ 2 ड्रावर्स दे दिए ताकि जब भी आपको क्लीनिंग का पर्पस भी हो तो आप सारे ड्रावर्स बाहर रिमूव करके नीचे से पूरा बैक साइड का एरिया क्लीन कर सकते हैं। ऊपर की तरफ हमने जितना वार्डरोब था उतने ही साइज़ का लॉफ्ट दे दिया ताकि आपके हैवी जितने भी लगेज वगैरह है या फिर कुछ वेदर अकॉर्डिंग जो भी आपके क्लोथ हो गए जो कि बहुत रेयर हम यूज़ करते हैं, उस तरह का मटेरियल आप ऊपर की तरफ पुट कर सकते हैं। वार्डरोब के अंदर का अगर मैं इनसाइड की बात करूँ तो ऊपर हमने हैंगिंग वाले सेक्शन के ऊपर एक और एक्स्ट्रा शेल्फ दिया है। उसका पर्पज़ ये होता है कि जितने भी आपके बड़ी बड़ी फाइल्स होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो वहाँ पे हम पूरे स्टोर करेंगे। देन एक साइड पे लेडीज़ वाला कंपार्टमेंट है जहाँ पे हम मोस्टली फोल्डेबल क्लॉथ स्टोर करेंगे। देन उसके बाद हमारे नॉर्मल ड्रावर्स और लॉक के हिसाब से हैं। जैसे ही सामने की तरफ आप देखोगे तो हमारा 6 बाय 6.5 का बेड ऑर्गेनाइज हो गया जो कि हाइड्रोलिक पंप के साथ है। नीचे की तरफ हमने डार्क स्कर्टिंग दे दिया है जिसकी वजह से जब भी आप क्लीनिंग करते हो, झाड़ू लगाते हो या मॉप से पोछा लगाते हो तो वहाँ पर जब बार बार चीज़ें लगती है तो वो एरिया काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो जाता है। तो डार्क क्लाइमेट की वजह से वो चैलेंज आपको ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ेगा। और रूम की अवेलेबल स्पेस को देखते हुए हमने राइट साइड में एक साइड टेबल दे दिया है ताकि जब भी रात में ज़रूरत पड़े तो वो एक साइड टेबल का पर्पस हमारा सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे मास्टर बेडरूम 2 में। मास्टर बेडरूम 2 में हमने पूरा ग्रीन थीम रखा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और यूनिक लगा था। इसमें हमने कुछ स्पेशली जैसे हमारे सर ने ऑलरेडी ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखे थे, गूगल्स पे डिज़ाइंस देखे थे, तो उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ग्रू के साथ 2 कलर कॉम्बिनेशन के साथ एक डायरेक्टली ये वाला वार्डरोब डिलीवर किया है जिसमें अगर आप इसे लाइव देखोगे या फिर क्लोजअप से देखोगे तो उसमें हल्के हल्के ग्रुप्स हमने ग्रीन लैमिनेट के साथ कॉम्बिनेशन करते हुए डाले हैं। यहाँ पे भी सेम नीचे हमने ड्रावर वाला सिस्टम रखा है। इन साइड हमने सेम वही थीम कंटिन्यू की है दोनों साइड वार्डरोब में, और ऊपर जितना वार्डरोब था उतना ही नेसेसरी लॉफ्ट ऑर्गेनाइज कर दिया है। लॉफ्ट हमने दोनों ही हाइड्रोलिक स्टोरेज के साथ दिए है क्योंकि आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है तो मोस्टली हम इसे इस तरह से एक्सेस करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और इस बेडरूम में भी सेम हमने वही किया कि 6 बाय 6.5 का बेड ले लिया और हमें इसके अवेलेबल स्पेस में 2 साइड टेबल्स हमने ऑर्गेनाइज कर दिए जिनकी साइज़ हमने देखते हुए कस्टमाइज़ कर दिया और उतने जगह में पूरा पर्टिकुलर रूम का एरिया सेट कर दिया है। यहाँ पे बैक साइड कुशन हमने एग्जैक्टली थीम को मैच करते हुए पूरा ग्रीन ग्रीन के साथ ही हमने किया हुआ है। और ठीक इसी हिसाब से हमने मास्टर बेडरूम 1 में भी हमने बैक साइड कुशन लगाया था जो कि वहाँ की थीम को मैच करते हुए हमने लिया था।
यहाँ पर मटेरियल क्वालिटी के बारे में अगर आप बात करोगे तो मैं आपको बता दूँ कि हमने इससे पहले के जितने भी शूट्स किए थे, अगर आप वो बिफोर देखोगे तो मैंने वहाँ पे पूरा डीपली एक्सप्लेन किया था मटेरियल क्वालिटी एंड हार्डवेयर्स के बारे में। राइट नाउ अभी हम पूरा फाइनल टूर कर रहे हैं, तो फाइनल टूर में जितनी भी फिनिशिंग्स डिलीवर हुई है वो चीज़ के लिए हम देख रहे हैं। और आप अपने बेडरूम को और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पूरे ही बेडरूम में आपने ड्रेसिंग कहीं पर भी नहीं देखा, बट आपने एक चीज़ नोटिस की है कि पूरे ही बेडरूम में हमने जहाँ पर साइड टेबल है उसी के ऊपर एक मिरर ऑर्गेनाइज कर दिया है, जो कि आपके दोनों पर्पस क्लियर कर देता है। नीचे साइड टेबल का भी काम करेगा और आपके कॉस्मेटिक की सारी चीज़ें रखने का पर्पस भी सॉल्व कर देता है, और मिरर आपका ड्रेसिंग का पर्पस सॉल्व कर देगा। अगर आप चाहे तो इस पूरे फुल मिरर को एक दूसरे ही पोजिशन में लेके जा सकते हैं और आपका कॉस्मेटिक आप अपने साइड टेबल में भी स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमने मास्टर बेडरूम 1 में किया है। मिरर एक अलग पोजीशन पे लगाया गया है और साइड टेबल अपने बेड के साइड में है, तो आप चाहे तो आपका जितना भी छोटा मोटा कॉस्मेटिक का मटेरियल है आप वहाँ पर रखिए, और मिरर को एक पर्टिकुलर साइड पे पूरा वॉल पे अगर आप 7 फीट सेट करते हो, जहाँ पे मोस्टली लड़कियों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती है कि वो एक पूरा फुल मिरर की रिक्वायर्ड रखती है, तो वो इस तरह का आइडिया यूज़ कर सकती है अपने बेडरूम में। अब फाइनली बात आ जाती है बजट की, कि अगर इतना अच्छा फर्नीचर हमने पूरा टूर किया है तो बजट जान ही लेते हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा 4,10,000 में डिलीवर हुआ है। आपको पता है कस्टमाइज प्रोडक्ट है, जैसे साइजेस लोगे, जैसे मटेरियल लोगे, जैसे ही आप डिज़ाइन चॉइस करते हो, मटेरियल चॉइस करते हो, उस अकॉर्डिंग अमाउंट भी प्लस माइनस होती है। अगर आप भी अपने घर का कोड जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके डिस्कस कीजिए और अपने घर का कोड जान लीजिए। अगर बाकी सारी आइडियाज़ भी आप लेना चाहते हैं, जस्ट आप 3D प्लान के साथ भी जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी, जिसमें हमारी कॉस्ट क्लियर हो जाती है, मटेरियल क्वालिटी, साइजेस और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जितना चाहे उतना शेयर करना। मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।